आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। ईमानदारी से जरा सोचिए, पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब बिना फोन छुए, बिना किसी नोटिफिकेशन की घंटी बजे, हम लोगों ने लगातार 2 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ कोई जरूरी काम किया हो? सच कहा जाए तो शायद ये याद करना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? आजकल की दुनिया में जहां हर 30 सेकंड में एक रील बदल जाती है और जहां व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लगातार ध्यान खींचते रहते हैं, वहां फोकस करना मानो एक सुपर पावर बन चुका है। दिन भर भयंकर व्यस्त रहने के बाद भी अक्सर लगता है कि यार कुछ ठोस काम तो हुआ ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट के विचारों पर आधारित आज की ये पूरी चर्चा इसी भटकाव से आज़ादी पाने के बारे में है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि अपने फोकस को एक मास्टर लेवल पर आखिर कैसे ले जाया जा सकता है। तो चलिए आज के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इसमें 5 अहम पड़ाव हैं, फोकस के संकट और उथले काम से लेकर दिमाग में बचे रहने वाले अटेंशन रेजिड्यू तक। इसके बाद हम डीप वर्क के कुछ नियमों और प्रोडक्टिव डिक्लाइन पर बात करेंगे, जो इस समस्या का एक पक्का समाधान है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल सफर होने वाला है। तो सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, द फोकस क्राइसिस और डीप वर्सेस शैलो वर्क। यहाँ हमें ये पूछना होगा कि असल में मूल्यवान काम क्या है और सिर्फ व्यस्त दिखने वाला काम क्या है। काम के इन 2 अलग-अलग रूपों को समझना ही फोकस की पहली सीढ़ी है। यहाँ काम के 2 रूपों की तुलना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है शैलो वर्क, यानी उथला काम, जैसे हर 5 मिनट में ईमेल रिफ्रेश करना, व्हाट्सएप के रिप्लाई करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सच कहें तो इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगता और इससे कोई बड़ी वैल्यू भी क्रिएट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ है डीप वर्क, यानी गहरा काम, बिना किसी भटकाव के अपनी मानसिक क्षमता को पूरी तरह निचोड़कर किया जाने वाला काम। चाहे वो कोई मुश्किल कोडिंग हो, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस हो या कोई किताब लिखना हो, इसके लिए 100% फोकस चाहिए और असल दुनिया में यही काम इंसान को दूसरों से एकदम अलग बनाता है। और यहीं पर एक रियलिटी चेक आता है, 90%। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि आमतौर पर इंसान अपना 90% समय उसी उथले काम में बिता देता है और ये भ्रम पाल लेता है कि वो बहुत बिजी है। बिजी होना और सच में प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम अक्सर अपना सबसे कीमती समय वहीं बर्बाद कर रहे होते हैं जहां से कोई नतीजा नहीं निकलता। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, अटेंशन रेजिड्यू, यानी ध्यान का अवशेष। ये प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा छिपा हुआ विलन है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। अक्सर ये बहाना बनाया जाता है कि अरे सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक नोटिफिकेशन ही तो दिख रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। इसी चीज को अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। साइंस का मानना है कि जब किसी काम को छोड़कर बीच में सिर्फ 5 सेकंड के लिए कोई मैसेज देखा जाता है, तो दिमाग तुरंत 100% फोकस के साथ वापस अपने पुराने काम पर नहीं आ पाता। दिमाग के किसी कोने में उस मैसेज का एक कचरा या कह ले कि रेसिड्यू छूट जाता है। इसका नतीजा, परफॉर्मेंस एकदम आधी रह जाती है और हमें भनक तक नहीं लगती कि हमारा ही दिमाग हमारे साथ खेल कर रहा है। समस्या कितनी गहरी है ये तो अब एकदम स्पष्ट है। तो चलिए अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द रूल्स ऑफ डीप वर्क। इस भटकाव से बचने और डीप वर्क को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए कुछ ठोस व्यवहारिक नियमों की जरूरत होती है। ये महज कुछ विचार नहीं है, बल्कि वो ढाल है जो हमें भटकाव से बचाते हैं। डीप वर्क के ये 3 अचूक नियम हैं। पहला, एक फिक्स रूटीन बनाना। दूसरा, बोरियत से दोस्ती करना। और तीसरा, सोशल मीडिया का निर्मम ऑडिट करना। नियम नंबर 1, द रिदमिक अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है कि हर दिन का एक ब्लॉक फिक्स कर लेना चाहिए जिसे कोई छू भी ना सके, जैसे सुबह 5 से 7 या रात 9 से 11 बजे का समय। इस दौरान फोन स्विच ऑफ होना चाहिए या फिर किसी दूसरे कमरे में। जब रोज एक ही समय और एक ही जगह पर काम किया जाता है, तो दिमाग को फोकस करने की आदत अपने आप पड़ जाती है, एक तरह की रिदम बन जाती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी अपनी बोरियत से दोस्ती करना। आज हमारी डिफ़ॉल्ट आदत क्या बन गई है? लिफ्ट का इंतजार करते वक्त या डॉक्टर के क्लिनिक में बैठते ही तुरंत जेब से फोन निकल आता है। हम हर खाली पल में दिमाग को डोपामाइन हिट देते रहते हैं। अगर खाली समय में दिमाग को शांत बैठना नहीं सिखाया जाएगा, तो असली और गहरे काम के वक्त भी वो टिकेगा नहीं। बिना फोन के शांत बैठना असल में फोकस की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। और अब नियम नंबर 3, ऑडिट सोशल मीडिया। ऐप्स का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि चलो यार इससे थोड़ा टाइम पास हो जाता है।
ये कठोरता से मूल्यांकन करना होगा कि क्या कोई ऐप करियर या जीवन के बड़े लक्ष्यों में सच में कोई वैल्यू जोड़ रहा है। अगर जवाब ना है तो उसके नोटिफिकेशंस तुरंत बंद कर देने चाहिए या फिर उसे बेझिझक डिलीट कर देना चाहिए। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, द शटडाउन रूटीन, जिसे प्रोडक्टिव डिक्लाइन भी कहा जाता है। यह इस बारे में है कि दिन का सही तरीके से अंत करना अगले दिन के फोकस और ऊर्जा के लिए आखिर कितना महत्वपूर्ण है। इसे फिक्स अ शटडाउन टाइम कहते हैं। शाम को 6 या 7 बजे के बाद कोई प्रोफेशनल काम न करने का एक कड़ा नियम बनाना चाहिए। जब काम करने के लिए पूरा दिन खुला होता है ना, तो टालमटोल की आदत पनपती है और सिर्फ शैलो वर्क होता है। लेकिन एक हार्ड कट ऑफ होने पर दिमाग को पता होता है कि समय सीमित है। इससे एक दबाव बनता है जो कम समय में ज्यादा और गहराई से काम निपटाने पर मजबूर कर देता है। अंत में ये बात हमेशा याद रखने लायक है, जीत उसकी नहीं होती जो 12 घंटे व्यस्त दिखता है, बल्कि जीत उसकी होती है जो 3 घंटे पूरी गहराई से काम करता है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष है। डिस्ट्रैक्शन के इस दौर में जो लोग अपने दिमाग को एक चीज पर टिकाना सीख जाएंगे, वो बाकी दुनिया से कोसों आगे निकल जाएंगे। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है। दिन का कौन सा हिस्सा डीप वर्क के लिए फिक्स किया जा रहा है? इस पर गहराई से विचार करना चाहिए और आज ही एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। अगर इस चर्चा से फोकस को बेहतर करने की कुछ प्रेरणा मिली हो, तो इस विचार को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो हर 2 मिनट में भटकाव का शिकार होते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ नए और दिलचस्प विचारों के साथ। तब तक के लिए फोकस बनाए रखें और गहराई से काम करते रहें। टेक केयर।